Hello bachcho, let's read the question. Question say that the angle made by the tangent of the curve x is equal to a into t plus sin t into cos t, y is equal to a into 1 plus sin t to the whole square, with the x-axis at any point on it is option A 1 by 4 pi plus 2t, option B 1 minus sin t upon cos t, option C 1 by 4 2t minus pi, option D 1 plus sin t upon cos 2t। डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप जिसको किससे डिनोट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू किसके बराबर होता है, ये होता है tan थीटा के बराबर, और ये होता है dy बाई डी एक्स। जैसे कि अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना भी अगर कोई लाइन एंगल बना रहा है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। यहाँ पे तो यही होता है क्या, यही होता है tan थीटा या फिर m का वैल्यू। ओके, ये एंगल हो गया थीटा, तो ये पूरी इसका जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इस बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन दिया है वो x जो है वो t का फंक्शन है, ये है x इज इक्वल टू a t प्लस साइन टी कॉस टी। ओके, तो ये जो t का फंक्शन है इसको हम लोग dy बाई डी एक्स नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसको t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी एंड दिस इज इक्वल टू, ये तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर आ गया। टी का डिफ्रेंशिएशन अगर टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ पे साइन टी कॉस टी है, तो यहाँ पे साइन टी और कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये यू इंटू वी का फॉर्मेट में गया। तो यहाँ पे सबसे पहले साइन टी को अगर बाहर निकालें तो कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन टी। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर टी। ओके, और यहाँ पे साइन प्लस का, अब cos t को अगर बाहर निकालेंगे cos t को, तो sin t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है cos t। तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर t, ये वैल्यू आ गया। ओके, अब ये हो गया क्या, ये हो गया dx बाई डी टी। अगर इसको अगर अरेंज करके लिख दें तो a इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t, और इसको क्या लिख देंगे, इसको डायरेक्ट लिख देंगे cos 2t, cos 2t। सिमिलरली यहाँ पे y जो दिया है ये क्या फंक्शन है, ये है y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस साइन टी द होल स्क्वायर। ये भी t का फंक्शन है तो इसको भी t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू, a बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस साइन टी इंटू, और 1 प्लस साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी, कॉस टी। ये आ गया डी वाई बाई डी टी। तो हमारे पास क्या चाहिए, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को इससे भी लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। वैल्यू पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी को लिख सकते हैं 2a कॉस टी 1 प्लस साइन टी, 1 प्लस साइन टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ये क्या है, ये है a इंटू 1 प्लस कॉस 2t, 1 प्लस कॉस 2t। ए से ए कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 2 कॉस टी 1 प्लस साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस 2t। इक्वेशन को सॉल्व करना है तो यहां से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस टी डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 2 कॉस टी 1 प्लस साइन टी, और अपॉन में हो जाएगा क्या, अपॉन में है 1, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे लिख सकते हैं cos 2t, cos 2t को लिख सकते हैं प्लस cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी। ये वैल्यू आया। अब यहाँ से साइन स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर टी कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा, ये बचा 2 cos टी 1 प्लस साइन टी अपॉन, ये हो जाएगा cos स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी, ये हो गया 2 cos स्क्वायर टी। तो यहाँ से 2 cos टी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस साइन टी अपॉन, और 2 cos टी कैंसिल हो गया तो यहाँ नीचे क्या बचा, ये बचा सिर्फ cos टी, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू।
अब इसको क्या है कि इसको tan के फॉर्मेट में करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन को लिख दें हम लोग साइन स्क्वायर टी बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर टी बाई टू, तो ये वन हो गया। और ये साइन टू टी का फॉर्मूला होता है, इसको लिख दे टू साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर टी बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर टी बाई टू प्लस टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, ये वैल्यू लिख सकते हैं। और अपॉन में कॉस टी है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टी बाई टू, कॉस स्क्वायर टी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर टी बाई टू, ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया साइन टी बाई टू प्लस कॉस टी बाई टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन टी बाई टू प्लस कॉस टी बाई टू टू द होल स्क्वायर। और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन टी बाई टू प्लस कॉस टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू माइनस साइन टी बाई टू, ये वैल्यू आया। अब यहाँ से एक वैल्यू कैंसिल हो गया, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है साइन टी बाई टू प्लस कॉस टी बाई टू अपॉन कॉस टी बाई टू माइनस साइन टी बाई टू। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड कर देंगे साइन टी बाई टू से, सॉरी कॉस टी बाई टू से, तो ये हो जाएगा वन प्लस टेन टी बाई टू और अपॉन में आ जाएगा वन माइनस टेन टी बाई टू। एक्चुअली में ये फॉर्मेट आ जाएगा वन प्लस टेन टी बाई टू और ये हो जाएगा वन माइनस टेन टी बाई टू। अब ये वन जो है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर, इसको लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर। तो ये टेन पाई बाई फोर का वैल्यू क्या होता है, ये भी वन ही होता है, इसको लिख देंगे टेन पाई बाई फोर और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे वन से, दैट मीन्स ये भी हो जाएगा टेन पाई बाई फोर। अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो गया टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा टेन पाई बाई फोर प्लस टी बाई टू, ये वैल्यू आ गया। और ये हो गया क्या, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। तो यहाँ पे एंगल क्या आ गया, एंगल जो है थीटा है, थीटा इज इक्वल टू एक्चुअली में क्या आ रहा है, ये आ रहा है पाई बाई फोर प्लस टी बाई टू, पाई बाई फोर प्लस टी बाई टू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर वन बाई फोर अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा पाई प्लस टू टी, पाई प्लस टू टी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वन बाई फोर पाई प्लस टू टी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।